प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ तो आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ खत्म हो गया, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति अभी भी खत्म नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में गंगा जल पर अलग सियासत देखने को मिल रही है। पिछले दिनों गृह विभाग ने कुंभ के गंगा जल का विशेष प्रबंध जेल के कैदियों के स्नान के लिए कर इसकी शुरुआत की थी। कुंभ के जल से कैदियों के स्नान के जरिए अपनी हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी जन जन तक ले जाने की राजनीति पर काम करती दिख रही है, तो उस पर कांग्रेस का ऐतराज लाजमी था। कांग्रेस ने कैदियों के स्नान पर न केवल सवाल उठाए, बल्कि सरकार से कैदियों की रिहाई की मांग भी कर दी। जो वर्षों से गृह मंत्री के पास जेल भी है और गंगा नहलाए हैं, कितने ऐसे कैदी हैं जिसके जो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जिस धारा में जितने उम्र की वर्ष की सजा होती है उससे ज्यादा काट चुके हैं, कितने कैदी हैं, तो उसको छोड़ने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। अब वो फैसला ही नहीं हुआ और उससे ज्यादा समय वो जेल में काट चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, उसको छुड़वाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। वो कैदी हैं, परंतु धार्मिक आस्थाएं मन में होती हैं, परंपराओं को निभाने की इच्छा मन में होती है। लंबे समय से हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसमें सबको मिल जाने की इच्छा होती है। और इसलिए मैं गया था संगम, तो गंगा जल लेकर के आया हूँ। और सभी जेलों में हमारे पूरे 5 हमारे केंद्रीय जेल हैं, 20 हमारे जिला जेल हैं और 8 हमारे उप जेल हैं। सभी जेलों में 33 जेलों में गंगा स्नान हुआ है। लोगों ने महाकुंभ का वो भाव उनके मन में भी जागा है। इधर कैदियों के कुंभ के जल से स्नान पर छिड़ी सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि नगरीय निकाय चुनाव में जीत के बाद रायपुर नगर निगम के सारे पार्षद कुंभ स्नान को गए और लौटकर जब आए तो हिंदुत्व का उनकी कार्यशैली में भी असर दिखा। कुंभ से लौटकर आने के बाद बीजेपी पार्षद निगम को गंगा जल से धोने की बात कह रहे हैं, जिससे गंगा जल और उससे जुड़ी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। 27 तारीख को 70 पार्षद और मैं स्वयं हम शपथ ग्रहण लेंगे और हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और शहर की जनता उत्साहित है। तो 27 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण इंडोर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे होगा। हम कोई भी शुभ काम करने के पहले एक पूजा करेंगे। सोमवार को मैं अपना पदभार ग्रहण करूंगी, तो एक छोटी सी पूजा होगी और उसमें हम गंगा जल भी छिड़काव करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अंतःकरण अभी भी अशुद्ध है। सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए कि पहले निकायों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद में पदभार ग्रहण करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। आवश्यकता निकायों की शुद्धिकरण की नहीं है, आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक शुद्धिकरण की। इन दोनों प्रकारों से साफ झलकता है कि हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी गंगा जल और कुंभ यात्रा को लेकर अपनी पार्टी लाइन पर अड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में कैदियों को गंगा स्नान करने का मामला हो या फिर गंगा जल से निगम मुख्यालय को पवित्र करने का, इन दोनों मामलों को लेकर कुंभ खत्म होने के बाद भी गंगा जल पर केंद्रित राजनीति अभी कुछ और दिनों तक राजनीतिक गलियारों में छाई रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कुंभ से शुरू हुई राजनीति का असर छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। कुंभ तो जी हां समाप्त हो गया आज के बाद, लेकिन इससे जुड़ी हुई राजनीति खत्म नहीं हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर अलग बहस चल रही है, वहीं हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। अब 2 ऐसे प्रकरण आए हैं जिससे सीधा जुड़ाव कुंभ का है, गंगा जल का है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गंगा जल की ये पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में आखिर
हो क्यों रही है। जानेंगे सारा माजरा, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि दो ऐसे प्रकरण जिसमें सीधा टकराव दिखता है भाजपा और कांग्रेस का। बीजेपी चाहती है कि कुंभ का जल का प्रयोग हो, लेकिन इसका राजनीति में जब प्रयोग हुआ तो कांग्रेस ने सीधा ऐतराज जताया, जेल में भी और निकायों में भी शुद्धिकरण के लिए। क्या इसके पीछे मंशा है, एक एक करके दोनों पार्टियों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कांग्रेस से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टैंड बीजेपी का क्लियर था कि भाई वो गंगा जल लाए थे, कैदियों को शुद्ध को भी लाभ दिलाना चाहते थे, इसलिए जेलों में स्नान हुआ। दूसरी बात यह कि एक पवित्र परंपरा है गंगा जल से शुद्ध करने की और अच्छा काम शपथ ग्रहण का हो रहा है, तो उसके बाद गंगा जल का छिड़काव भी एक धार्मिक परंपरा। कांग्रेस को इस दोनों में राजनीति क्यों दिखाई देती है, गंगवानी जी? मोहन जी, महत्वपूर्ण है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पर राजनीति किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को विश्वास करती है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको जनभावनाओं के अनुरूप धर्म को मानते हुए उनके हितों के लिए काम करने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। परंतु लगातार हमने देखा कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के आधार पर, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, वर्तमान में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ और गंगा जल पे जिस प्रकार राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, आप 18 फरवरी को माननीय महापौर जी और इनके पार्षद सारे महाकुंभ स्नान करके आए। अगर आप वहां से स्नान करके आए, आपका मानसिक शुद्धिकरण हुआ है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 15 साल के बाद लगातार हमारी पार्टी का यहां महापौर था। आपको रायपुर की जनता ने 15 साल में मौका दिया है, आपका दायित्व तो है कि आप अच्छे से काम करिए। ये गंगा जल पर राजनीति करना। दूसरी महत्वपूर्ण, मोहन जी, देश का कानून और संविधान ये निर्धारित करता है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। क्या गंगा जल छिड़कने से किसी के अपराध खत्म हो जाएंगे? मैं किसी की धार्मिक भावना के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन लोगों की श्रद्धा पे, आस्था पे जो राजनीति करने का प्रयास है, लगातार हम देख रहे हैं कि भैया आप उसको, अगर आपको सचमुच कैदियों को नहाना था, आप शांति से लाते, चुपचाप स्नान कराते, लेकिन आपको मीडिया में कवरेज चाहिए, आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है। ये दिखता है दूसरी बार हो रहा है। पहले आप कैदियों को नहाते हुए लगातार माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी पूरा इवेंट मैनेज करते हैं कि भैया हम लोगों के पाप धो रहे हैं। तो क्या देश का कोर्ट क्या करेगा? देश का कानून क्या करेगा? देश का संविधान क्या करेगा? अगर कानून किसी को अपराधी घोषित करता है तो क्या गंगा जल छिड़कने से अपराध मुक्त हो जाएगा? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी का बयान मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, ऐसे कई कैदी हैं बेचारे जिनकी जो सजा है उससे ज्यादा सजा भुगत चुके हैं। अगर आप सचमुच भला चाहते हैं अपराधियों का, कैदियों का, मानवता के नाते अगर सचमुच हित चाहते हैं, उनकी रिहाई का प्रबंध करिए। ये राजनीतिक प्रयास किस प्रकार से? दूसरा फिर देख लीजिए, माननीय मीनल चौबे जी कह रहे हैं भैया नगरीय निकाय में भ्रष्टाचार हुआ। आपकी 15 महीने सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। एक आखिरी महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं मोहन जी कि आज बस्तर में 42 करोड़ की सड़क 155 करोड़ पहुंच जाती है। एक आपके जैसा एक संवेदनशील पत्रकार, एक सच्चा पत्रकार जब उसका पर्दाफाश करता है, किस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या करके टंकी में फेंक दिया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण बात है कि पिछले विधानसभा के सत्र में दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3-3 पुल बनते हैं, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना टेंडर के, बिना बजट प्रावधान के। क्या माननीय अरुण साहू जी ने क्या किसी अधिकारी पे कार्रवाई की? क्या किसी ठेकेदार पे कार्रवाई की? भैया शुद्धिकरण करना है तो कमीशन खोरी का करिए, भ्रष्टाचार का करिए, पार्षदों का करिए, अपने नेताओं का करिए, ताकि वो पूरी ईमानदारी से, पूरी शुद्धता के साथ छत्र की आम जनता के हितों के लिए काम करिए। ये इस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट करना, गंगा जल पर राजनीति करना किसी प्रकार कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं। ठीक है, और दोनों पॉइंट को बड़े अच्छे से, बड़ी बखूबी से हमारे सामने रखा है गंगवानी जी ने, और उनका तर्क यही है कि भाई ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका हल्ला ना हो, इवेंट ना हो, और इवेंट मैनेजमेंट के लिए बीजेपी जानी जाती है। इस तरीके के आरोप पहले भी बीजेपी पे लगते रहे। चौहान जी की ओर चलते हैं। चौहान जी, इन दोनों आरोपों का पीछा आप लोगों से नहीं छूट रहा। एक तो आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, दूसरा इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। इन आरोपों पर क्या कहना है आपका? देखिए तिवारी जी, आप अपने स्टूडियो में आते हैं जी, और अगर चलाते होंगे, पूजा करते होंगे अपने आराध्य, वहां पर जो लगी है या मूर्तियां हैं, तो उनकी पूजा भी करते होंगे। तो
इससे क्या आपका काम अच्छा हो जाएगा? काम तो काम करने से अच्छा हो, लेकिन इनका आशीर्वाद हमारे पास रहे तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे भवन में, हमारी जगह में ये व्याप्त रहती है, जिससे हमारे को इसका लाभ मिलता है और अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम गलत काम न करें, अपने काम में और अच्छा काम करें। इस चीज की प्रेरणा हम लेते हैं जब हम धूप अगरबत्ती सवेरे लगाते हैं। घर में जब आप पूजा करते हैं तो उससे क्या घर अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हमारी आस्था है, ये हमारी सोच है और इसका हमारे को लाभ में मिलता है। दैविक जो शक्तियां रहती हैं उनका लाभ मिलता है। अब मेरे 4 प्रश्न हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं हर पत्रकार, हर कांग्रेसी नेता और हर छत्तीसगढ़िया से ये 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका आंसर सिर्फ ना है, नहीं। और पहला प्रश्न है, क्या ये असंवैधानिक है? नहीं। क्या इस जो गंगा जल लाया गया है और अगर मान लो भवन में भी छिड़काव किया गया है या कैदियों के नहलाने के लिए लिया गया है, तो इसमें किसी का अहित हो रहा है, किसी को हानि पहुंच रही है? नहीं। तीसरा, क्या छत्तीसगढ़िया इस चीज का विरोध कर रहा है? क्या रायपुर की जनता जो है वो इस चीज का विरोध कर रही है कि वहां पर गंगा जल छिड़कना नहीं चाहिए? इसका भी आंसर नहीं। चौथा, क्या वहां के नगर निगम के जो अधिकारी हैं और जो लोग हैं, और क्या जिन कैदियों के लिए 18,500 कैदियों के लिए लाया गया है गंगा जल, क्या उन्होंने इसका विरोध किया है? क्या उनको जबरदस्ती ये उसमें नहाना पड़ेगा आपको, ये बोला गया है? अभी मैं एक कांग्रेसी नेता को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेसी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप अपने बच्ची की शादी करते हैं और प्रीति भोज करवाते हैं, तो क्या ये आपका मानसिक दिवालियापन होता है? क्या वो इवेंट नहीं है? क्या कोई भी शादी, छोटी हो या बड़ी, क्या वो इवेंट नहीं होता? या कोई भी चीज, वो क्या एक मानसिक दिवालियापन होता है कि किसी के घर में बच्चा हुआ है, वो अपनी खुशियां मना रहा है, और क्या ये दिवालियापन हो जाता है? दूसरी बात, अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती। तो मैं ये बता दूं कि जब वो टेंडर जब पास हुआ था, तो हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन इन पास वो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो और जगह पे हुआ है, वहां गंगा जल का प्रयोग नहीं होता। मोहन जी प्लीज मेरे को 30 सेकंड दीजिए। जी। प्लीज मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। उस समय आप ही के नेता वहां पर थे, आपके विधायक और आपके सांसद, और आप ही लोगों और आपकी सरकार थी, और उस समय ये टेंडर पास किया गया था। झूठ बोल रहे हैं चैनल पे मोहन जी, आपत्ति दर्ज करते हैं इसके ऊपर। आपके अधिकारी, आपके नेता, आपका टेंडर, चलिए विषय गलत हो जाए चौहान जी, ये चैनल पे गलत बयानबाजी ना करें, झूठ ना बोले चैनल पे, ये भाजपा का चैनल। चलिए आज हम जी जल्दी ऐसा नहीं होगा जी। मैं इनके बीच में बोला क्या? और मैं आपका कहीं विरोध नहीं किया चौहान जी, जब झूठ बोलेंगे तो विरोध करूंगा मैं, आपकी गलत बयानबाजी का विरोध करूंगा मैं। आपकी सरकार 15 महीने हो गए और विपक्ष में नहीं है, ये आरोप लगाने का प्रयास न करें, अपनी गलती स्वीकार करिए। मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। आप जब गलत बयानबाजी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, मैं विरोध करूंगा मैं उस बात का। ठीक है चौहान जी, विषय पर रहिए। क्या गंगा जल का पवित्रीकरण जरूरी है, उसका प्रयोग? मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी, जल्दी। ये कांग्रेसी नेता इसलिए इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कर नहीं सकते, ये गंगा जल ला नहीं सकते और ये करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इनका कुंभ, इनकी तीर्थ, इनके देवी देवता सिर्फ एक परिवार है।
ठीक है, और चलिए। उस परिवार, वो जो परिवार है, ये गंगवानी जी मौका दूंगा इसका जवाब देना, इस पर देना बात करिए चैनल पर, ये धर्म पे राजनीति करना बंद करिए, लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ खेलना बंद करिए, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति बंद करिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उनका परिवार ये सिर्फ धर्म पे राजनीति करेंगे, वोटों को ध्रुवीकरण करेंगे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे। ठीक है, चलिए चौहान जी के जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने सवाल जो पूछ लिया, आरोप भी लगा दिया, वो जवाब ले लेते। गंगवानी जी, क्या ऐसा है क्या कि धर्म की जहां बात आती है कांग्रेस थोड़ा सा साइड लाइन ले लेती है, इसलिए उसे बार बार कटघरे में भी खड़ा किया जाता है? ये एक आप लोगों की कमजोरी भी है क्या धर्म के मामले में? आप लोग स्टैंड नहीं लेते सही? मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा निवेदन है 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण है। मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात पे विश्वास करती है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, धर्म पे राजनीति नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज देखिए, बहुत तकलीफ होगी इनको सच बोलूंगा मोहन जी। श्रद्धा, मैं राम मंदिर की बात करें, बहुत मुझे पता था चौहान ये करने वाले हैं। विषय बढ़ाइए, फिर एक टिप्पणी लेंगे हम मनीष जी की, उसके बाद आऊंगा। कंप्लीट करूं मोहन जी, मेरा निवेदन है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, पहले ये बताइए, ये चौहान जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, ये बदतमीजी न करे चैनल पे, आपका झूठ पकड़ा गया तो उस प्रकार की बदतमीजी न करें चैनल पे। मोहन जी, आपकी जिम्मेदारी है। चौहान जी, आगे जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चलिए मोहन जी, इनकी आवाज साउंड। ठीक है, धर्म के मामले में क्यों स्टैंड क्लियर नहीं करती कांग्रेस? ठीक है, छत्तीसगढ़ ने विरोध किया। ठीक है चौहान जी, आ गई आपकी बात, मैंने सवाल भी कर लिया। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मोहन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और केंद्र की मोदी सरकार ये वो नहीं निर्णय लेगा कि कौन राम मंदिर के दर्शन कब जाएगा, कौन महाकुंभ का स्नान कब करेगा? ये क्या निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे? ये हिंदुत्व की ठेकेदारी करना कब बंद करेंगे? ये धर्म की ठेकेदारी करना कब बंद करेंगे? आखिरी बात को मोहन जी में कंप्लीट करेंगे, पहले शांत करिए इनको, ये हर चलने में यही चरित्र इनका। चौहान जी शांत हो जाए। ठीक है, चलिए मोहन जी, आप दोनों के पास आऊंगा, आ गई आपकी बात। आखिरी जरूरी बात कहना चाहता हूं, जल्दी करिए फिर आप। भैया, एक महत्वपूर्ण बात है, जब पूरा मेरे को ये बताइए, लोकसभा का चुनाव संवैधानिक है क्या? छत्तीसगढ़ इसका विरोध कर रहा है? हमारी आपत्ति आपके राजनीति करने से है, आपके इवेंट मैनेजमेंट करने से है, राजनीतिक फायदा उठाने से है, ये धर्म पे राजनीति करने से है। क्या है मोहन जी फंस चुके हैं। इस चीज की है कि गंगा जल लेके आया गया है। गंगा जल लाना क्या गलत है क्या गंगवानी जी? गंगा जल तो लाया जाता है और बांटा भी जाता है, वो हुआ है। शांत करा लीजिए इनको, या तो साउंड। चौहान जी धैर्य पूर्वक सुनिए जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपके लोकप्रिय चैनल के जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी आपत्ति आस्था और श्रद्धा पे राजनीति से है। स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, जब लोकसभा का चुनाव था, पूरा अयोध्या के राम मंदिर पे देख लीजिए, सनातन धर्म के सबसे गुरु शंकराचार्य जी कहते रहे अधूरे राम मंदिर की प्रार्थना उचित नहीं है, लेकिन अनैतिक फायदे के लिए उठाते हैं। आज अयोध्या की जनता ने दिखा दिया मोहन जी, ये भूतल से हाथ है अयोध्या में, प्रयागराज में हाथ है। चलिए आ गई बात, आ गई आप दोनों की बात आ गई। मैं आऊंगा आप दोनों पास फिर से आता हूं, लेकिन मनीष जी की पहले। ठीक है, आऊंगा, दोनों पार्टियों को मौका पूरा मिलेगा। मनीष जी की बात सुन लेते हैं, उनकी पहले आप दोनों की जो बातें आई है उस पर राय सुन लेते हैं मनीष वोरा जी की। मनीष जी, ये 2 महत्वपूर्ण स्टैंड और कांग्रेस और भाजपा की अलहदा राय साफ दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है? ये राजनीति है या फिर ये एक मतभेद का ही मामला है? क्या इस तरीके के स्टैंड को देखें हम दोनों पार्टियों के? देखिए मोहन जी, जो बात मैं लगातार दोनों ही सुन रहा था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक बात मैं इन्होंने कही कि एक बात ये सच है कि स्थान की शुद्धि करने के अलावा या किसी जगह की शुद्धि करने के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपका मन साफ नहीं होगा, आपका तन साफ नहीं हो सकता, आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां साफ गोई से काम नहीं कर सकते, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म की हम यदि बात करने जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी नए काम को प्रारंभ करने जाता है तो वहां पर जाकर के वो पूजा पाठ करता है। मुझे लगता है इसके पहले एजाज ढेबर जी भी जब चार्ज लेने गए थे तो उन्होंने भी पूजन किया था, और पूजन करने के बाद में अपना स्थान ग्रहण किया था। तो ये पूजा करना या वहां पर जब पूजा होती है तो उसमें निश्चित स्वाभाविक रूप से गंगा जल का छिड़काव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि धर्म के नाम पर राजनीति जिस प्रकार से की जाती है, उन चीजों को समझना होगा कि धर्म से राजनीति जो होती है उसको यदि हम कहें तो ये कोई आज नई चीज नहीं है। इसका
अनादिकाल से ये चीजें चली आ रही कि धर्म से राजनीति, यानी धर्म जो होता है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तभी धर्म संस्कृति जो है और कला जो है वो फलते फूलते हैं। उसके बगैर राज संरक्षण के धर्म संस्कृति कला ये सारी चीजों का संरक्षण नहीं हो सकता। तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। और धर्म में राजनीति और राजनीति का धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको भी समझना होगा। क्योंकि राजनीति का जो धर्म है वो कहता है कि आपको राज करने के लिए अपनाया गया हर कार्य जो है वो जायज है। उसके लिए आप धर्म का उपयोग कर रहे हैं या उसके लिए आप किसी आस्था का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप राज प्राप्त करने के, तो ये राजनीति का धर्म है। लेकिन धर्म से राजनीति जब होती है तो वहां पर जाकर के आपत्ति होती। लेकिन इस बात को कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि जब वो लंबे समय तक सत्ता में रही है उस दरमियान उसने भी इन्हीं चीजों का प्रयोग किया है सत्ता में बने रहने के लिए। तो यदि आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टैंड क्या राजनीति से प्रेरित लगते हैं? आखिर क्या फायदा होगा? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। ये स्टैंड एक स्वाभाविक स्टैंड है जो कि बीजेपी हमेशा से लेते आई है, ऐसा नहीं लगता आपको मनीष जी? देखिए मोहन जी, एक बात ये समझना होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जनता के मर्म को समझने में लगातार नाकामयाब हो रही है। इस बात को कांग्रेस को समझना ही होगा। आज इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है जिसमें करोड़ों लोग जाकर के अपनी आस्था अपनी श्रद्धा के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। उसको लेकर के राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन भाजपा जो राजनीति कर रही है वो बिहाइंड द कर्टन कर रही है, मगर कांग्रेस उसका खुलकर के विरोध कर रही है। तो यहां पर जाकर के कांग्रेस की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं जाकर के वो बैकफुट में आके खड़ी होती है। तो इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जहां पर करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं, जहां पर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के कहना कि ये मृत्यु का कुंभ है, उसको लेकर के कहना कि क्या कुंभ में स्नान करके आ जाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इन बातों से कांग्रेस को मुझे लगता है बचना चाहिए। क्योंकि जहां पर करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं, उनकी आस्था है, उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनको सीधे तौर पे इन शब्दों से ठेस पहुंचती है। ठीक है, इसकी क्या कांग्रेस इसमें गलती कर रही है? क्या ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों नहीं साध लेती कांग्रेस? क्यों बार बार ऐसे मामलों में बोलती है और खुद ही फंस जाती है? गंगवानी जी, देखिए मोहन जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने कुंभ स्नान का विरोध नहीं किया। आज वो धर्म पे, आस्था पे, श्रद्धा पे, उस पर पूरा विश्वास करती है। महत्वपूर्ण, मैं आपके पहले वक्त से इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि हमें आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के इस राम मंदिर पे, इस कुंभ स्नान पे, इस जो गंगा जल पे जो राजनीति की जा रही है उस पर आपत्ति है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी अच्छी बात कही, मेरे साथ मत भिड़ाइए। चौहान जी सुनिए तो, शांत हो जाइए यार चौहान जी, मेरा निवेदन है। आप मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना करूंगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मनीष जी। चौहान जी, मैंने आपके पूरे वक्तव्य में नहीं टोका, एक जगह मुझे गलत लगा, मैंने आपत्ति दर्ज की। बोलूंगा तो आप भी शांत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चौहान जी, बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूं। मनीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं इस पर बात को स्वीकार करता हूं कि अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है उससे पहले पूजा की जाती। महत्वपूर्ण बात था, मीनल चौबे जी जाती, पूजा करती, गंगा जल छिड़क लेती। आप मीडिया में बयानबाजी देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि भैया नगरीय निकाय को हम गंगा जल से शुद्धि करेंगे? आज मनीष चोपड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक बात स्पष्ट कही, मैं भी इस बात को 100% मानता हूं। हमारे संचालक के अध्यक्ष जी ने भी बात कही कि गंगा जल से शुद्धिकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके मन का शुद्धिकरण। एक सच्चे निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की आम जनता के लिए काम करना। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं, हमने कभी भी प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध नहीं किया। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस क्या ये निर्णय लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता कब कुंभ स्नान के लिए जाएगा, कब राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएगा? आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की छोड़ दीजिए, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से लगातार ये कहते रहे कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी और केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करती है। अयोध्या की जनता ने दिखा दिया कि भैया धर्म पे राजनीति स्वीकार नहीं है, बुरी तरह हारे। न केवल अयोध्या, प्रयागराज, रामपेट, प्रभु श्री राम की स्मृतियां जहां जहां से जुड़ी है वहां से भारतीय जनता पार्टी हारती है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, भैया आप छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विरोध करते हैं, यही शायद सरकार बनने के पहले विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा धर्म स्वातंत्र कानून लाएंगे, कड़े से कड़ा कानून बनाएंगे ताकि धर्मांतर ना हो। 15 महीने से धर्मांतर में राजनीति करने वाले लोग क्यों धर्मांतर के खिलाफ कानून नहीं? ठीक है, चलिए कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट, आखिरी मोहन 10 सेकंड ले रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से भैया धर्मांतर के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, पूरे देश में लागू करिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, धर्मांतरण, राम मंदिर, कुंभ स्नान, गंगा जल, तो इसका फायदा क्या होगा? राजनीति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है चौहान जी, क्या ये एक राजनीति का हिस्सा है या एक विचारधारा की बात है जिसे बीजेपी एडॉप्ट किए हुए? मोहन जी, पूरी डिबेट खत्म हो गई। लेकिन ये जो 4 प्रश्न थे
उसको आप वो ये कांग्रेसी प्रवक्ता जस्टिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो अरे मुझसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? चलिए आप कंप्लीट कीजिए। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट करें चौहान जी, कंप्लीट करें। ऐसा है गंगवानी जी कि ना तो छत्तीसगढ़िया इस चीज का विरोध कर रहा है, ना ही कोई कैदी ने विरोध किया है, उल्टा कैदी हश्र में थे, हमने सभी ने उनका वीडियो देखा। तीसरी बात है ना ये असंवैधानिक है, चौथी बात ना इसमें किसी की हानि। अब लाया गया है गंगा जल और छिड़काव किया जा रहा है, बिल्कुल मन की शुद्धता होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी परंपरा है उसको भी हम निभाएंगे। जैसे कि मनीष वोरा जी ने और भी बहुत सारी बातें बोली, उसको आपने नहीं लिया, लेकिन अच्छी बात है जो लिया वो लिया। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि एजाज ढेबर भी पूजा करके अपना पद ग्रहण संभाला। सुनिए जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। क्या वो दिखावा था? ठीक है। उसके बाद मेन बात यह है तिवारी जी कि ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हिंदुत्व की राजनीति चाहते ही नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक के जो हंटर है वो इनके पास लगातार पड़ता रहता है। वो एक परिवार जो खड़ा हुआ है वो इस चीज का विरोध करता है और उनके सामने नंबर बढ़ाने के लिए ये बहुसंख्यक लोगों का, हिंदू लोगों का ये लोग समर्थन या उनकी बातों का या उनके इवेंट्स का समर्थन नहीं कर सकते। अरे इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये भी बोलते कि चुनाव के कारण 144 साल का जो कुंभ है वो अभी करवा दिया गया। इनका बस नहीं चला। मैं ये बोलना चाहता हूं शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट के पहले क्या सोनिया गांधी ने मना नहीं कर दिया था राम मंदिर जाने के लिए? बिल्कुल कर दिया था। दूसरी ठीक है, चलिए ये गलत चलिए विषय से अलग हो जाएगा, समय अब बाकी भी नहीं है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी। एक मनीष जी की टिप्पणी ले लेते। मनीष जी, ऐसे में राजनीति किधर जाती हुई दिख रही है? कल ये शुद्धिकरण का भी कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा, कैदियों का स्नान भी हो गया। क्या ये मसला यहीं खत्म है या इसका कोई मैसेज भी जाता है? जनता में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी चीजों का? देखिए मोहन जी, एक बात ये स्पष्ट है कि धर्म आस्था एक व्यक्तिगत उससे जुड़ा हुआ मसला है और भावनाओं से जुड़ा हुआ। इस बात को लेकर के जिस प्रकार की चीजें आती है और जो बयानबाजी की जाती है, उन बयानबाजी से जनता सीधे तौर पे अब ये परसेप्शन बनाने लगी है कि कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के साथ नहीं है। इस बात को समझना होगा और इस बात को समझ करके आपको अपने राजनीतिक धर्म का पालन करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है मोहन जी कि जब भी इस तरीके की बातें आती है तो कुछ न कुछ ऐसे बयान आते हैं जिन बयानों को लेकर के विवाद पैदा होता है और ये समझ लिया जाता है कि ये पार्टिकुलर पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रही है। वो विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है ये अलग मैटर है, लेकिन आपकी पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का जो बयान है वो सीधे तौर पे इस ओर इशारा करता है कि इसका विरोध हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा और राजनीतिक धर्म जो है उसका निश्चित रूप से आप पालन करिए, मगर व्यक्तिगत आस्था का जो प्रश्न है, उसकी जो मन स्थिति है, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का सम्मान भी आपको करना पड़ेगा। यदि आपको सत्ता में आना है तो सत्ता में आने के लिए आपको उन चीजों को समझना होगा, जनता के मर्म को समझना होगा, जनता की नब्ज को पकड़ना होगा, तब जाकर के आप राजनीति और धर्म की राजनीति दोनों को समझ पाएंगे। बिल्कुल। और ये फैसला आप जनता पे ही छोड़ते हैं क्योंकि स्टैंड तो क्लियर है और जो प्रकरण थे, जो कदम थे वो सरकार बीजेपी के द्वारा उठाए भी जा चुके हैं, कांग्रेस ने विरोध भी कर दिया है, लेकिन सही कौन है इसका फैसला जनता करेगी। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका धन्यवाद। और के एस चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।